वो भी आऊंगी जहाँ अच्छे लाग गए के बुराई है। बैठ जा सको तो आए नहीं बच्चे इंटरव्यू वाले ऊपर ही बैठे हैं। इनको 1 बाय 1 बुलाओ। उसको नीरज को भेज के सुन सरोज लिस्ट बना ले सबकी और 1 बाय 1 नीरज को बोल के ये बच्चा जाएगा ये जाएगा इतना पढ़ने दो 1 बाय 1 आने दो। नहीं पढ़िया हम खड़े रहे ना बच्चे वो वेटिंग में नहीं वेटिंग में ताकि वो फियर फेस करे मेरी बारी में। चलो 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 ठीक है। जैसे सुनील जांगड़ जी नमस्ते भाई जांगड़ साहब राम राम क्या हाल चाल है। बढ़िया हो भाई साहब फर्स्ट क्लास हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक जानकारी देनी थी अनिल तंवर राय का। हो गया इंटरव्यू शुरू हो गया। उदय राजपूत अनिल तंवर जोगिंदर सिंह सुरेंद्र शोराण सुनील जय हिंद सर जय हिंद जी। शमशेर सिंह नमस्ते जी क्या हाल चाल है। अजय सामड़ो राम राम जी क्या हाल चाल है सामड़ो साहब। उदय राजपूत राम राम जी। रवि पोल सुरेंद्र शोराण सरोज इलेक्ट्रीशियन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया। सुनील नेहरा शमशेर सिंह श्याम सिंह राम राम जी राम राम श्याम सिंह जी। बंद कर दिया क्या? सुनील नेहरा राम राम जी। श्याम सिंह बढ़ जाएगा श्याम सिंह सुनील नेहरा। विकास संधू इसको वो करना भाई क्या नाम है अपने ग्रुपों में शेयर 8-8 10-10 शेयर करना। कुछ थोड़ी सी जरूरी जानकारी देंगे। सुषमा चौधरी राम राम जी। सतपाल राठौड़ सुरेंद्र स्वर्ण सर जी। एग्रीकल्चर वीजा लगवाना है सर जी। सुमेश नारू क्या हाल चाल है नारू साहब। ग्रुपों में डालना इनको। अजय काले रामना रणबीर भाई राम 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 जी काली रामना जी। देवेंद्र शोराण सरोज हेलो सर हाउ आर यू सर आई एम फाइन माय डियर। दानू बत्रा देवेंद्र शोराण राम राम जी। राजकुमार गणघस को देना ही पड़ जाएगा। राम राम जी। सुमेश नारू क्या हाल चाल है। सुमेश कर दो ओपन जल्दी हांसी। बहुत बच्चों को हांसी की भी जरूरत है। राम राम जी बत्रा साहब। हुड्डा साहब राम राम। सरोज हेलो सर। सतबीर सैनी नमस्ते जी सैनी साहब। गिल लवर कसान राम राम जी। हैप्पी बराड़ सत्यवान काली रामन। हुड्डा साहब नमस्ते जी भाई साहब। अमर सिंह इज वॉचिंग जय राम जी भाई। और ठीक ठाक हैं आप जी अमर सिंह जी। सर रिटेल में कोई जॉब मिल जाएगी क्या? सर मैं आपसे एक बार बात कर सकता हूँ। एक बार क्या कहता कई बार कर ले। संदीप अमृत बराड़ अमर सिंह सज्जन विकास बेरवाड़ जुड़ो भाई जुड़ो जुड़ो। दीप जाट जाट राम ठीक ठाक हो। अच्छा चलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल आदाब भारत माता की जय। आप इसको ग्रुपों में शेयर करते रहना
प्रवीण कुमार, राम राम जी लोहान साहब, राम राम धर्मेंद्र साहनी, जयराम जी की जी, राम राम भाई साहब। तो साथियों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपको ये बोला था कि भाई अब जनवरी इनटेक जो है ना खत्म हो गया था, तो फिर हमने कहा भाई जी आज का टॉपिक क्या रहेगा, विजय चौधरी। अभी बता दूं जी सारी मैं अंदर की जितनी भी है, धर्मेंद्र साहनी, ठीक है जी। तो बहुत से भाइयों को मैंने कहा था कि जी अब है ना जुलाई और अगस्त का इनटेक रहेगा और जनवरी इनटेक खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये खुशखबरी है कि मार्च और अप्रैल इनटेक भी हम लेने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने आइलेट्स कर ली, पीटी कर ली, वो मार्च और अप्रैल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। वो अपने अपने बच्चे या अपने कोई जानकार हो जो भी है, वो मार्च और अप्रैल में अपने बच्चों के एडमिशन करवा सकता है। और जो अभी अपना आइलेट्स और पीटी कर रहे हैं वो अपना जुलाई और अगस्त में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एडमिशन लगातार जारी रहेगा जी। और मैंने बहुत सा काफी टाइम पहले जैसे बोल दिया था कि जी हम जुलाई और अगस्त करेंगे, तो अब हमारे को इंस्ट्रक्शन मिली है अमेरिका से। कर्नल बोरा, राम राम, आनंद क्या हाल चाल है, सिरसा ऑफिस, अंकित जोशी। तो अब ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन मिल गई बादल ढुल कि हम जुलाई और मार्च और अप्रैल का सेशन भी जो एडमिशन है वहां होंगे। और आप हमारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लेना है अमेरिका में, वो मार्च और अप्रैल में भी ले सकता है, जुलाई और अगस्त में भी ले सकता है। जिन बच्चों ने आइलेट्स और पीटी नहीं करा वो आप आइलेट्स और पीटी कर ले, ठीक है। और दूसरा, बहुत आदमी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले टूरिस्ट वीजा के लिए बोला था कि टूरिस्ट वीजा हम अब ओपन हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने टूरिस्ट वीजा के लिए बोला, सबसे पहले तो ये सुन लो भाई, टूरिस्ट वीजा पे कौन कौन जा सकता है। बहुत भाइयों को भ्रांतियां है और बहुत से भाइयों को मैं इसलिए कह रहा हूं जिसको ग्रुपों में शेयर करना। बहुत लोगों के टेलीफोन आते हैं कि सर मेरे 5 लाख खत्म हो गए, मेरे 3 लाख खत्म हो गए, मेरे 6 लाख खत्म हो गए टूरिस्ट वीजा पे। क्योंकि ये किसी भी ऑफिस में जाते ना हमारे को छोड़ के, हमने तो अभी तक शुरू नहीं किया, तो सारे के सारे कह देते जी ले आओ पैसे, ले आओ पैसे। और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, या वो जॉब में नहीं होते, या उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। ऐसे जिन आदमियों के वहां जानकार है, रिश्तेदार है, उनके वहां कोई फंक्शन है, वो आदमी अमेरिका के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए एलिजिबल है, लेकिन अभी बंद है। और दूसरी बात, जो आदमी किसी भी जॉब में है, प्राइवेट में है या सरकारी जॉब में है, वो आदमी वहां कोई मीटिंग हो तो उस मीटिंग अटेंड करने के लिए आप जा सकते हो। यानी कि ये 2 कैटेगरी आपको सीधी सीधी बताऊं। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में जो आदमी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो और उनके खाते में पैसे भी हो, 3 साल की ITR भी हो, तो वो आदमी टूरिस्ट वीजा के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी टूरिस्ट वीजा के लिए फिर से उन्होंने ये अपना बंद कर दिया, क्या कहते हैं, जो इंटरव्यू जो होते हैं ना स्लॉट, वो इंटरव्यू स्लॉट टूरिस्ट वीजा के लिए इन्होंने बंद कर दिए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बहुत भाई परेशान होते हैं, हमारे ऑफिसों में जाते हैं तो जरूरी है मैं सी मास्टर क्या हुआ, क्या आइलेट्स जरूरी? हाँ जी, आइलेट्स जरूरी है, आइलेट्स पीटी जरूरी है। तो मेरे सभी भाइयों से एक ही विनती है कि जी जिन लोगों ने टूरिस्ट वीजा पे जाना है, अभी स्लॉट ओपन नहीं है, वो बंद है, अपने पैसे ना खराब करें। अभी मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले ही, घंटा पहले, अंबाला से फोन आया कि भाई साहब मैं किसान हूं। अच्छा भाई देखियो, किसान है और किसान के 4-5 लाख रुपए खराब कर दिए, शर्म की बात है। जबकि वो आदमी उस तरीके से नहीं जा सकता, लेकिन दे दे पैसे, दे दे फाइल। करनाल से फाइल लगा दी, अंबाला से लगा दी बेचारा, चंडीगढ़ से लगा दी, किसी ने नहीं मना करा कि भाई आपकी ITR। मैंने सबसे पहले पूछा, मैं कहा आपकी ITR है कि जी नहीं? आप टैक्स फाइल करते हो कि जी नहीं? आपका कोई रिश्तेदार है वहां? नहीं जी। आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है कि जी नहीं जी, मैं सिर्फ एक किसान हूं। तो आप किसान के लिए ही जा सकते हो, वहां का जो सिस्टम है किसानी है वो सीखने के लिए, वो टेक्निक सीखने के लिए ही जा सकते हो। और इन चीजों की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन भाई इन्होंने तो कहते हैं कि ऑफिस चलाना, भाई मैं इसीलिए इनका दुख हूं इन सारे का। हमारे ऑफिस
और हमारे दो दूसरे ऑफिस है पूरे भारतवर्ष में, इनमें हमारे में एक ही फर्क है कि मैं झूठ बोल के कोई काम नहीं करता और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। और मैंने बहुत बार बोला है कि मैंने ये कैटेगरी जब है तो वो आना, और जिनके पास नहीं है तो वो किसाने के तौर पे आओ, लेकिन किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। स्टडी वीजा की भी कोई गारंटी नहीं। मैं हर रोज बोलता हूं कि स्टडी वीजा शुरू से लेके आखिर तक मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, और जब से आया हूं तब से ये काम किया, मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया। पैसे के लिए लालची मैं नहीं हूं। तो इसलिए मैंने सभी को एक ही बात कही कि जिस भी भाई को स्टडी वीजा पे जाना, अभी सिर्फ स्टडी वीजा ओपन है, बीच में टूरिस्ट वीजा थोड़े दिन के लिए ओपन हुआ था और वो स्लॉट ओपन हो गए थे। और एग्रीकल्चर के लिए अभी स्लॉट ओपन नहीं हुए। वहां की एग्रीकल्चर की जो वहां मीटिंग है, जो यूनिवर्सिटियों में टेक्निक सिखाने के लिए मिला है, वो फरवरी में है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हम नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई पैसे खराब मत करना प्लीज यार। 10 लाखों की कमाई है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। आज बड़ा दुख हुआ ये सुन के जी, मैंने तो 3 से 5 लाख रुपये करनाल में दे दिए, कैथल में दे दिए। किले कितने मिला जी, किले 3 है, ठेका नहीं लियो हूं, तो फिर ले जाइए दे जाइए ने एजेंटा ने। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया भाई ना लुटो मेरे भाइयों, ना लुटो यार। मैं बताने लग रहा, फिर भी आपने कुछ पूछना हो, हमारे सारे सेंटर हैं, कोई जिला नहीं सा जिसमें हमारे सेंटर ना हो। मैं सेंटरों की लिस्ट फिर डाल दूंगा आज। तो सारा दिन मेरी एक ही बात है भाई, जिसने ये जो टूरिस्ट वीजा है ना अभी बंद है, अभी जैसे ही वो बंद हुई उसके बाद हमने ट्राई मार के देखी तो 2024 में और अप्रैल मई में जाके थंब इंप्रेशन के वो मिल रहे हैं, जो बायोमेट्रिक बोलते जिनको। तो अभी क्यों पैसा खराब करना है। और एक 80% टेलीफोन आती थी, वर्क वीजा। वहां पढ़ाई के बाद वर्क वीजा मिलेगा, बाकी सारे बंद पड़े हैं। और वर्क वीजा भी उन लोगों को मिलेगा जो बीटेक है, 3-3 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन अभी बंद है, हम क्या करें। 80 टाइप के वीजा है अमेरिका के, 80 टाइप, लेकिन टाइप सिर्फ स्टडी वीजा खुला है। सिर्फ बीच में 2-4 दिन टूरिस्ट वीजा खुला था। अब हमारे हाथ बंधे हैं और हम 80 के 80 टाइप वीजा, हमारे जितने भी ऑफिस हैं इंडिया भर में, सारे के सारे हम 80 टाइप के 80 टाइप वीजा शुरू करेंगे। अब यूपी भी शुरू कर रहे हैं, हिमाचल भी शुरू कर रहे हैं। यूपी में सबसे पहले शामली और बड़ौत, सहारनपुर, बागपत और मेरठ, इन 4-5 जगह में करेंगे। यू आर राइट सर, आई गोट अपॉइंटमेंट फॉर अप्रैल मंथ 2024। मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं नीरज जी कि ये नहीं मिल रही स्लॉट, और पैसे इकट्ठे करके और उनके मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठ जाऊं तो फिर मेरे और लोगों में क्या फर्क है जी। फिर तो मैं भी चोर उचक्का ही हुआ ना। ऐसा काम हम नहीं करते, हमारा कोई भी ऑफिस नहीं करता। और कोई हमने जो हमारे कुछ ऑफिस थे हमने 21 बंद कर दिए और 19 हमारे अभी चालू है। और अभी 4-5 यूपी में, 24 और 2-3 हरियाणा में, और 27 और 3-4 हिमाचल में, यानी कि फिर 30-40 ऑफिस हमारे शुरू हो जाएंगे। मेरठ में भी ओपन। हाँ जी, मेरठ में मैंने अभी बोला राजेश दहिया जी कि मेरठ, बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर, ये 5 जिले हैं शायद। इन सभी जिलों में हम जल्दी ही कर रहे हैं। तोमर साहब, शामली में हमारी एक बात हो गई है, और संजीव कुमार जी, तो हम वहां शुरू कर रहे हैं जल्दी। और बड़ौत में अभी एक है, तो अभी और कोई नजदीक होगा तो कर लेंगे हम आपसे बात, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके बायोडाटा ये सब देख के ही करूंगा भाई साहब, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दिखते कुछ और मिलते कुछ है, तो बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत तरीके से देखो। मेरे लिए ये सारे नए हैं स्टेट। अगर मैं इन लोगों की तरह गलत काम करूं तो किसी को नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे नहीं करना। मैं सिर्फ जोधपुर में भी करेंगे जी, मेघवाल जी, जोधपुर में भी करेंगे जल्दी। राजस्थान में भी गंगानगर और हमारा हनुमानगढ़ है, और बहुत जल्दी राजस्थान में भी शुरू कर देंगे। कुरुक्षेत्र में बहुत जल्दी ऑफिस
करने के लिए बहुत जल्दी कर रहा हूं जी, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो साथियों, मैंने एक ही बात कही कि अभी हम ये सारी चीजें आपकी सुविधा के लिए है। और मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब कुछ पैसा कमाना चाहिए, कमाओ, दुनिया कमा रही है। मैं कहा अपना इतने में काम चल रहा है और इतने में ही करेंगे। और जो आदमी मेरे साथ जुड़ना चाहे, चाहे वो कोई भी है, वो इतने में ही काम करेगा जितना मैंने बोला हुआ है। क्योंकि हमने सिर्फ किसान और मजदूर की सेवा करनी है, अपने घर नहीं भरने। सोनीपत में भी है क्या? है जी, सोनीपत में है 90 50 40 49 77। कुणाल गहलोत जी बैठते हैं, राजेंद्र सारंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जी मैंने आज जो बोला है कि ये मार्च और अप्रैल का जिन बच्चों ने एडमिशन लेने हैं, मार्च और अप्रैल में ये एडमिशन ले सकता है। और उसके बाद फिर जुलाई और अगस्त लगातार एडमिशन चलेंगे। जिस बच्चे का बैंड 6 है, पीटी में 55 है, ड्यूलिंगो में 105 है, और ये जिन्होंने ये स्कोर कर रखा है वो हमारे पास आ जाए, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो मेरे पास चंडीगढ़ में आ जाए। हमारे पास भारत देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से टीचर भी पढ़ाता है, गोरा या गोरी आपको पढ़ाएगा। जो भाषा इंग्लिश आप यहां सुनोगे वही इंग्लिश आपको एमएससी में सुनने के लिए मिलेगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। इसीलिए हमारा वीजा इंडिया में सबसे ज्यादा लगते हैं। इसीलिए हमारे कम से कम पैसे में, कम से कम समय में और सबसे ज्यादा अमेरिका के वीजा हमारे लगे हैं। अभी मैं हमारे ऑफिसों के नंबर भी डाल दूंगा। अभी सिर्फ 19 है। बहुत जल्दी ही हम आपके शहरों में ये सारी सुविधा दे रहे हैं ताकि आपको दूर ना जाना पड़े। फिर भी अभी इन्हीं ऑफिसों से आपको काम चलाना पड़ेगा, और हमारे सारे ऑफिस ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि हमारा करनाल में अभी है, सोनीपत में हमारा वर्किंग है, जींद में हमारा वर्किंग है, सफीदों में हमारा वर्किंग है, कैथल में हमारे वर्किंग है, यमुनानगर में हमारा वर्किंग है, और सिरसा में हमारा वर्किंग है, फतेहाबाद में है, नारनौंद में है, हांसी में अभी हमारे साथी सुमेश जी हैं वो अभी जल्दी ओपन कर लेंगे, और टोहाना में भी जल्दी ओपन कर लेंगे, नरवाड़ा में अभी वर्किंग में है। तो ये चंडीगढ़ में हमारा वर्किंग है, सेक्टर 34C, फर्स्ट फ्लोर, SCO नंबर 4, 99 157 48 999 98 7732 7470। ये चंडीगढ़ के नंबर हैं। सर जी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी कुछ, एग्रीकल्चर के लिए अभी स्लॉट ओपन नहीं हुए, इंटरव्यू ओपन नहीं है। मैं तो चाहता हूं हो जाए, और जितना जल्दी उतना अच्छा। तो मैं यही चाहता हूं जी एग्रीकल्चर का हो और मैं आपके लिए खोल दूं। और टूरिस्ट वीजा जिस दिन खुलेगा मैं अपने आप बोल दूंगा। जींद में कहा सर? जींद में 98 96 39 0068, DRD ऑफिस के बिल्कुल सामने। 98 विजय चौधरी जी, 98 96 39 0068, DRD ऑफिस के बिल्कुल सामने अंकित मलिक जी बैठते हैं। हाँ जी, धोलिया जी कुरुक्षेत्र में बहुत जल्दी कर रहे हैं जी। फतेहाबाद साइड कब आओगे जी? गौरव शर्मा जी, फतेहाबाद साइड भी बहुत जल्दी आऊंगा मैं। राजवीर लोहान जी, हाँ जी लोहान साहब राम राम। तो धर्मेंद्र पुनिया सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो जिन भाइयों ने अभी अपने बच्चों को यहाँ अमेरिका भेजना स्टडी के लिए, वो मार्च के लिए आज भी एप्लीकेशन हमें दे सकता है। हमारा शुरू हो गया है ये सब, और फिर जुलाई अगस्त के लिए भी शुरू हो जाएगा। जिस भी आदमी ने आइलेट्स करना है वो आइलेट्स कर ले, जुलाई अगस्त में चला जाए। अगर वो जनवरी तक अगर कर ले तो हम उसको मार्च अप्रैल में ले लेंगे, और जनवरी के अगर बाद आइलेट्स पीटी करेगा तो फिर उसको जुलाई में जाना पड़ेगा। तो आपके लिए अश्विनी कुमार करनाल में कब आना सर? बस करनाल में 1-2 दिन में ही मैं बात करके जी जल्दी आऊंगा। मेरी पोस्ट देखते रहना आप। अश्विनी गौड़ राम राम जी, व्योम शिरोपा राम राम भाई साहब। तो बहुत जल्दी, तो अभी मैंने ये जानकारी आपको इसलिए दी कि बहुत लोगों के टेलीफोन थे कि सर अब अगला इनटेक कब है? अगला इनटेक मार्च और अप्रैल है, और उसके बाद जुलाई और अगस्त है। तो कोई रोड़ा नहीं, अपना कर दे रहो। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, धर्मेंद्र सानी जी, यूपी। बेसिकली विद यू इंस्पिरेशन एंड हार्ड वर्क टू अपग्रेड एंड इम्प्रूव सोशल वर्क। आप करते रहो जी, और मैं भी करता रहूंगा। परमात्मा करे हम सारे मिलकर काम करेंगे। सैम लाठर राम राम जी लाठर साहब, जयवीर हुड्डा रोहतक के जी, आप भगवान का रूप हो जी। मेघवाल जी, अभिषेक जाट। तो फिर भाई, फिर
लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं कि सब भाइयों की दीपावली अच्छी सी मनी, आप फले फूले, आपके घरों में बरकत हो, आपके बच्चे विदेश जाएं, इस देश में हो तो इस देश में तरक्की करें, व्यापार करें, है जी। जो किसान है मेरा, किसान फले फूले, जो मजदूर है मेरा, उसकी इनकम बढ़ जाए और उनके बच्चे पढ़ ले। तो ये सारी चीजें ओम प्रकाश जी, नरेश कुमार राम राम जी, अमरिंदर सिंह सहारावत भिवाड़ी में भी जल्दी कर रहे हैं जी, आर के तंवर राम राम। तो जी ये सारी चीजें अब मैं लिस्ट ऊपर डाल दूंगा और ऊपर लिख भी दूंगा कि मार्च और अप्रैल एडमिशन शुरू हो गए हैं अमेरिका में, और जुलाई और अगस्त हो गए हैं। और जिन लोगों ने हमारे से मिलना है, मैं कल भी चंडीगढ़ हूं और उसके बाद बढ़ाऊंगा हम प्रोग्राम सोनीपत का और करनाल का, लेकिन उनसे बात करके तो आप अब मेरे हिसाब से सारी बातें। सरिता पुनिया जी बहन जी नमस्कार, अजय वीर अंतल भाई जी, बोल बोल के गर्मी आएगी यार। तो आप भी भाइयों सारे के सारे मेरी सुन लो बात। मुजफ्फरनगर में भी जल्दी करांगे आतिल साहब, मीना रोड राम राम भाई, ओमवीर जी, ओमेंदर सिंह सहरावत, उदय सिहाग सिसैया। तो भाइयों अब मैं लिस्ट डाल दू हूं और मार्च अप्रैल खातर मंडजो और जुलाई अगस्त खातर मंडजो और अपने बच्चों को करो और अंग्रेजी सिखाओ, ठीक है। और टूरिस्ट वीजा वाले भाई रुपये ना खराब करियो, मैं तमने बल्ला कहूं। अगर आपने देखो रुपये खराब करने तो आपकी मर्जी। और ये वर्क वीजा वाले भी भाई साहब, वर्क वीजा अभी सारी चीजें बंद हैं और बहुत जल्दी ही हम कनाडा जाएंगे। कनाडा के बारे में बताते हैं कि बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अभी लोगों की सुनी सुनाई है, इसलिए मैं यकीन नहीं करता। मैं जाऊंगा, जाने के बाद ही करेंगे आपा, उससे पहले नहीं करेंगे। आपा इतने घने रुपया गल्ला नहीं पड़ रहे, यानी कि पैसे के पीछे नहीं है, हम भाईचारे के पीछे हैं। आपके हमारे जो संबंध है उसके पीछे ज्यादा है, हमारी इज्जत और आपकी इज्जत जो है उसके पीछे ज्यादा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।